So very good morning dear student. As you know that कि हम जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस. सो वहाँ पे हमने मैग्नेटिक फोर्स डिस्कस किया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमने डिस्कस कर दिया था. सो नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन. सो द नेक्स्ट द टाइप ऑफ फोर्स. In that we already discussed about what the magnetic force, muscular force, electrostatic force and gravitational force. And now today we discuss the another different type of force that is called what friction, and you can say the frictional force. सो आपको एज यू नो डैट कि जब भी हम जैसे साइकिल चलाते हैं या कोई भी बॉल जो है अपन ग्राउंड पे रोल करते हैं या ग्राउंड में फुटबॉल करते हैं या क्रिकेट करते हैं तो क्या होता है कि बॉल जो थोड़ी देर तक रोल करने के बाद या बाउंड्री तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. सो दैट इज ड्यू टू वाटर दिस फ्रिक्शनल फोर्स. मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स जो है कभी भी जो है ये कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है. जब दो सरफेस कोई भी दो सरफेस आपस में एक दूसरे के ऊपर रब करती है तो क्या प्रोड्यूस होता है. So that force is called what a friction force. So now see in your textbook, the force that acts between the two objects when they are in a contact with each other is called a friction. Just like जैसे बॉल और ग्राउंड का कांटेक्ट है, या फिर just like when you apply the brake, suddenly stop your car or bike or cycle. Why? Because of the friction. हम जो चल पा रहे हैं, we are walking on the ground, that is due to what a friction. Anything we are writing on the board or on a paper with pen and pencil, that is only due to what a friction or frictional force. The friction stops or slows down the movement of a object across a surface. और ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड को स्लो कर देता है, स्टॉप कर देता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू स्टॉप द पैडलिंग योर बाइसाइकिल, इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड स्टॉप्स. जैसे आप अपने साइकिल के पैडलिंग करना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे क्या होती है, एक फिक्स डिस्टेंस पे जाके वो क्या स्टॉप हो जाती है. जैसे बॉल भी थोड़ी सी दूर जाके स्टॉप हो जाती है. बट नाउ आपने देखा होगा, इफ यू ऑब्जर्व दैट कि स्मूथ जो सरफेस है, यदि आप मार्बल पे या टाइल पे किसी बॉल को ना रोल कर रहे हैं तो इट गोज फॉर इट ट्रैवल डिस्टेंस मोर एज कम्पेयर टू इन रफ सरफेस. मीन्स आउटसाइड योर हाउस ऑन द रोड और ऑन ग्राउंड. तो ग्राउंड जो है या रोड जो है वो दैट इज अ रफ सरफेस. वो कैसा है, रफ है, उसमें अनइवननेस है ना, अप्स एंड डाउन्स है. लेकिन स्मूथ सरफेस होगी, जैसे टाइल्स है या फ्लोर है या मार्बल है, ग्रेनाइट है, तो वहाँ पे जो है वो स्मूथ सरफेस के कारण क्या होता है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस. तो यानी स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है, कम होता है, और रफ सरफेस पे ज़्यादा होता है. So smooth surfaces produce less frictions than the rough surfaces. Now advantage of friction means क्या बेनिफिट है, क्या इसको हमारे लाइफ में कहाँ पे ये यूजफुल है. So the friction between our feet and the ground makes possible for us to walk, and we cannot easily walk easily on ice. कि हम आराम से अपने पैरों और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं. यदि स्केटिंग कर रहे हैं आइस में तो स्केटिंग कर रहे हैं या आइस पे चल रहे हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू वाटर फ्रिक्शन. Or the very smooth floor because there is a less friction. The frictions between the road and tires of the vehicles make them to move on the road. यानी friction है. If there will be no friction, then what happens? Suddenly we are slip free. हाँ, हम क्या करेंगे, स्लीप कर जाएंगे वहाँ पे. जस्ट लाइक जैसे ऑयली सरफेस पे या फिर बनाना के पील्स पर, केले के छिलके पे पैर लगता है तो क्या वहाँ फ्रिक्शन लेस हो जाता है. और जो भी आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, और वो भी जो चल रही है या उसको अपन स्टॉप करते हैं ब्रेक लगाने के ऊपर आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, so that is due to what this friction. Frictions between the paper and pen helps us to write on the paper. As I told you that everything whatever we are going to write on the paper with the pen or pencil on the board, that is only due to what it is possible due to friction. Friction help us to hold pen or pencil or our hands. और किसी भी चीज़ को आप होल्ड कर रहे हो, that is also due to the friction. What friction. यदि वो ऑयली होगा, ग्रीसी होगा तो वो स्लिप कर जाएगा हाथ से, है ना. जैसे ग्लास के वो ऑब्जेक्ट होते हैं आपके हाथ से स्लिप कर जाते हैं. यदि वेट हेड है ना, हैंड्स है, इफ़ योर हैंड्स इज अ वेट, गीले है हाथ है तो उसमें से स्लिप कर जाएगा. एंड जो कुछ भी आप फल फ्रूट्स वेजिटेबल सब्जियां काट रहे हो नाइफ की हेल्प से या लकड़ियाँ काट रहे हो, वहाँ पे भी फ्रिक्शन ही काम करता है. एंड इरेजर्स यूजेस द फ्रिक्शंस टू रब पेंसिल मार्क. पेंसिल मार्क्स को आप रब करने के लिए जो इरेजर यूज़ करते हो, दैट इज ओनली
बाय द मीन्स ऑफ एडवांटेज ऑफ वाटर फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन जो है वो हमारे लाइफ में ये इन सभी एक्टिविटी में क्या यूजफुल है, लेकिन एक सेम टाइम इट इज ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेज। मीन्स बेनिफिट है तो इसका क्या होगा, जो है हार्मफुल इफेक्ट भी है, डिसएडवांटेज भी है। कि कभी कभी आपने देखा होगा यदि आपकी साइकिल के बीच में यदि ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो क्या है, साइकिल जो थोड़ा सा ना चलने में दिक्कत करता है। सो हम क्या करते हैं, सिंपली वी आर अप्लाई ऑयल एंड ग्रीस। आपके घर में डोर है या खिड़की या विंडो है, वो आवाज़ करते तो वहाँ पे उसकी ऑयलिंग कराते हैं, तो क्या वो स्मूथ हो जाता है। सो फ्रिक्शन कैन वियर आउट द सोल्स ऑफ शूज, टायर्स एंड व्हीकल्स, पेंसिल, इरेजर, मशीन्स। आपकी पेंसिल हो गई, आप क्लास के स्टार्टिंग में आते तो नई पेंसिल लाते पूरी होती है, लेकिन एक महीने के बाद में बिल्कुल घिस के क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। चौक घिस के छोटा हो जाता है, इरेजर घिस के खत्म हो जाता है। आपके शूज आपने स्कूल आए तब नए लाए, लेकिन धीरे धीरे साल भर में घिस के वो क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाता है, उसका सोल जो है पूरा घिस जाता है। सो दिस इज वाई, दिस इज ड्यू टू वाटर फ्रिक्शन। तो ये शूज का सोल जो है घिस जाता है, पेंसिल जो है, चौक है, इरेजर है, ये सब। सो दैट इज वाटर, दिस due to water, this is the disadvantage of friction. Means friction can produce wear and tear in machines. To avoid the machine parts from the getting damaged due to the frictions, they are lubricated or oiled, and lubricant reduce the friction. तो उस friction को reduce करने के लिए अपन क्या करते हैं, आपकी साइकिल में जैसे मैंने बताया, आपका फैन घर में है, फैन जो चल रहा है उसमें यदि फ्रिक्शन हो रहा है तो वहाँ पे उसकी ऑयलिंग कराते हैं, ग्रीसिंग कराते हैं। बड़ी बड़ी मशीनरीज पार्ट्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज होती है, तो उसमें जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं उनके अंदर फ्रिक्शंस होता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे ऑयल और ग्रीस अपनी यूज करते हैं, यानी दैट्स कॉल्ड वाटर लुब्रिकेंट्स। उनको क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट्स कहते हैं। और लुब्रिकेंट से क्या होता है, फिर वो सरफेस स्मूथ हो जाती है और वो इजीली जो है वो वर्क करने लगते हैं। ओके, फ्रिक्शन मेक्स इट इज डिफिकल्ट टू स्लाइड हैवी लोड्स अक्रॉस द फ्लोर। मीन्स यदि ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो क्या किसी भी चीज़ को आप स्लाइड नहीं कर सकते, उसको मूव नहीं कर सकते, धक्का देकर। जैसे हैवी बॉक्स है, 50 kg का हैवी बॉक्स है, तो उसको आपको स्लाइड करना है, तो यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स बिकॉज ऑफ वाटर, मोर फ्रिक्शन। ओके, रबिंग ऑफ टू सरफेसेस टुगेदर जनरेट्स हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। और जब भी जस्ट लाइक जैसे हम इफ वी आर रब अवर पाम्स, है ना, अपनी हथेलियों को सर्दियों में आप फ्रिक्शन क्या करते हो, रब करते हो, फिर चेहरे पे लगाते हो। क्यों? क्योंकि इससे हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। तो जब भी जो है आप कोई भी दो सरफेस को आपस में रब करते हो एक दूसरे के ऊपर, तो इट जनरेट्स वाटर, इट जनरेट हीट, एंड हीट इज ए फॉर्म ऑफ वाटर एनर्जी। सो सपोज मशीनरी पार्ट्स जो है, बड़े बड़े फैन या आपके फैन जैसे घर में है या फिर दूसरे मशीनरी पार्ट्स है, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो उसमें गर्मी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और वो मशीनरी पार्ट्स क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सो इस तरह से एक टाइप के क्या, इट इज अ लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ एनर्जी। So rub your palms together to feel the heat generated due to the friction. Heat produced due to frictions can causes damage of machines. Means ये जो heat produce होती है तो धीरे धीरे क्या करता है, वो जो मशीनरी पार्ट्स है वो घिस जाता है, धीरे धीरे घिस कर वो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जैसे मशीनरी पार्ट्स है या फैन है, तो फैन के अंदर भी आपका बियरिंग्स यदि फ्रिक्शन कर रहा है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, दैट पोर्शंस, दैट पार्ट बिकेम डैमेज। ओके, सो दिस इज आर द ऑल डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट, एनर्जी। Then we discuss about water energy. Energy means it's the capability and ability to do work. इसको कैसे आप लोग, ability and capacity to do work is known as energy. Energy means ability and capability to do work, means किसी भी काम को करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसे हैवी बॉक्स को उठा सकता हूँ। सो दिस इज ओनली ड्यू टू वाटर एनर्जी। एंड एज वी नो दैट फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी वी नीड वाटर एनर्जी। ओके, so to do any work we need energy. Energy is the ability or capability to do work. There are many forms of energy. Let us discuss about the one by one. Means different forms of energy. Now for example, if you burn the wood,
या पेपर को इकट्ठा करके यदि जलाओगे, लकड़ियों को जलाओगे या फिर गैस बर्नर स्टार्ट करते हो तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, इट प्रोड्यूस हीट, उससे आपको गर्मी मिलती है. सो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो फर्स्ट व्हाट, द हीट एनर्जी. हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. अपार्ट फ्रॉम द सन वी गेट हीट energy by the burning of fuels like coal, charcoal, kerosene, LPG, liquefied petroleum gas and wood. Now we know that the sun is a primary source of energy. Means energy का जो सबसे primary source है, ओके, अल्टीमेटली जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज वाटर, सन. मीन्स पूरे यूनिवर्स को एनर्जी जो मिलती है वो सन से मिलती है. उसके अलावा जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है लाइक केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, है ना, एलपीजी गैस, वुड, काउडंग, दिस ऑल आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. जो उसको बर्न करने पर, जलाने पर क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हीट मिलती है. ओके, सो दिस आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. सेकेंड इज अ फॉर्म ऑफ लाइट. This light energy, this and light is also a form of energy, and it makes or it enables us to see the any object, or it makes the object visible. यानी जस्ट लाइक आपने स्विच ऑन किया, ऐसे ही ट्यूबलाइट ऑन हो गई, आपका बल्ब ऑन हो गया. सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ वाटर लाइट. और ये लाइट एनर्जी है जो क्या करती है, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने में, देखने में या हेल्प करता है. लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी द थिंग्स. सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल, लैंप, दिस ऑल आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज लाइट एनर्जी. हीट एनर्जी, जब हीट के साथ साथ में आप जैसे घर में देखो आप गैस जलाते हो या चूल्हा जलाते हो, उससे उजाला भी होता है, तो उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है. घर में दिए जलाते हो, है ना, ऑन द ओकेजन्स ऑफ दीपावली के फेस्टिवल पे बहुत सारे दिए जलाते हैं और उजाला होता है, लाइट से प्रोड्यूस होती है. सो दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स दिस इज द एनर्जी जहाँ पे जस्ट लाइक आप घर में आपको फ्रीज स्टार्ट करना है, वॉशिंग मशीन आप चला रहे, रेफ्रिजरेटर, म्यूजिक सिस्टम, आपका टीवी, कंप्यूटर सब चलता है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इन दैट फॉर दैट वी यूज व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो many gadgets, electrical gadgets or appliances like fan, computer, washing machines, television, they all use what, electrical energy. Electrical energy is generated at the power station. और ये कहाँ पे आते हैं, ये जो बड़े बड़े थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, वहाँ थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है बाय बर्निंग ऑफ कोल और बाय द फ्लोइंग ऑफ वाटर ऑन द टर्बाइन. बड़े हाइट से, ऊंचाई से बांध में से पानी गिराया जाता है जनरेटर पे और टर्बाइन पे, वो रोटेट होते हैं, तो उससे क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है. उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. और जो कोल और या फ्यूल बर्न करके, फॉसिल फ्यूल बर्न करके उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसको कहते हैं थर्मल एनर्जी. ओके, थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन. सो बड़े बड़े आपने देखा जैसे रावत बाटा है या दूसरे भी माही परियोजना है, बहुत सारे हीराकुंड डैम, जो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से जो बड़े बड़े बांध से पानी गिराकर या वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, विद्युत बनाई जाती है. ओके, फिर वो सप्लाई करके क्या करते हैं, उसको स्टोर करके फिर पोल, जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं वायर के थ्रू हमारे घरों में या मेन पावर स्टेशन होता है वहाँ पे आती है और वहाँ से पूरी सिटी को सप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट, द मैकेनिकल एनर्जी. Mechanical energy means the energy possessed by an object due to its position or its movement. Means इसमें दो एनर्जी होती है आपकी, potential energy and kinetic energy. Means you can say that it's a sum of potential energy and second one is kinetic energy. Potential energy due to its position. It's a position या position of due to, you can say that due to position of an object. And due to
motion of an object. ओके जब भी कोई ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपने कोई बॉक्स रखा है तो उसकी पोजीशन के कारण जो भी एनर्जी उसके अंदर स्टोर है दैट इज कॉल्ड व्हाट पोटेंशियल एनर्जी। और कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूवमेंट है मोशन में है मूविंग कंडीशन में जैसे बाइक चल रही है कार चल रही है या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें क्या है काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एन एनर्जी due to which the shape and size of an object is called what a potential energy and this sum of this both potential energy and kinetic energy इन दोनों को अपन मिलाते हैं kinetic energy and potential energy so वो फिर क्या बनाता है मैकेनिकल एनर्जी। ओके सो आपसे कोई भी पूछे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है तो इट इज द सम ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी एंड अ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन kinetic energy due to motion of an object। okay For example, water stored in a dam has a potential energy. Suppose that जैसे एग्जाम्पल जैसे डैम है जवाई डैम है तो जवाई डैम में जो पानी स्टोर किया हुआ उसकी पोजीशन के कारण या आपके घर में टैंक में जो पानी स्टोर है तो उसके पोजीशन के कारण जो भी एनर्जी उसमें स्टोर है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और यदि कोई बाइक चल रहा है या फिर वही वाटर जो है अपन फ्लोइंग करके हुए ना बड़ी हाइट से बहता हुआ फ्लो करता हुआ वो हाइट से गिरता है टरबाइन के ऊपर और रोटेट होते तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी है क्योंकि वो फ्लो कर रहा है उसमें मोशन है मूवमेंट है तो वो कौन सी एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यानी कह सकते हैं अपन नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज इनटू और ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म मींस पूरे यूनिवर्स की यानी पूरे ब्रह्मांड पूरे ना जो है ब्रह्मांड में या फिर पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है जितनी है उतनी ही होगी सिर्फ क्या करते हैं हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे आपने सेल देखा होगा सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है जैसे आपने टॉर्च में डाला और उसको स्विच ऑन किया तो लाइट बल्ब ग्लो करने लगा यानी कि वो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई लाइट एनर्जी में। ओके नाउ नेक्स्ट साउंड एनर्जी। साउंड इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड भी क्या है एक टाइप की एनर्जी है जस्ट लाइक जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी जो साउंड आप सुन पा रहे हो या आप जो कुछ भी बोल रहे हो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी। और ये कैसे आ रही है हमारे ये भी एक टाइप से एनर्जी है तो उसके लिए भी हम ये क्या चाहिए हमें खाना चाहिए। खाना जो है वो केमिकल एनर्जी है तो हमारे जब हम फूड खाएंगे तभी तो हमारे लिए एबिलिटी होगी कि हम कुछ बोल पाएंगे कुछ है ना आवाज़ हमारे से निकल पाएगी। सो साउंड एनर्जी इसके भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट है सपोज दैट रेडियो टेलीविजन लाउड स्पीकर हॉर्न्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिस ऑल आर द सोर्सेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑल डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स सो these are the source of sound energy or sound is also a form of energy. Living things like human beings birds and animals also produce sound and this sound is produced by water from the chemical energy means there are the transformation of chemical energy into the sound energy. So सपोज दैट सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में एनर्जी जस्ट लाइक सबसे पहले सनलाइट तो सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है ग्रीन प्लांट्स और वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या बनाते हैं अपना खाना बनाते हैं तो वो किस फॉर्म में है वो स्टार्च के फॉर्म में और वो क्या है वो केमिकल है। तो सोलर एनर्जी जो है सन के अंदर सोलर एनर्जी है दैट सोलर एनर्जी चेंज इनटू वाटर केमिकल एनर्जी फिर उसी प्लांट को उसके पार्ट को एनिमल ने खाया या फिर हम भी खाना भोजन या फ्रूट्स के फॉर्म में लेते तो वो एनर्जी हमारे अंदर चली गई और फिर हमने जैसे कुछ काम किया तो उसमें वो ट्रांसफॉर्म हो गई या कुछ अपन बोल रहे तो वो साउंड एनर्जी में हो गई। सो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी इज वाटर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ यूनिवर्स इज सन। ओके सो these are all the different forms of energy. Okay I hope you everybody you understood about this different forms of energy. Clear है सबके लिए? Yes. Now next we discuss about the simple machine. तो सिंपल मशीन मीन्स द एनीथिंग विच कैन रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट मीन्स हमारे काम को ईजी बना दे एंड इट ऑल्सो सेव द टाइम यानी किसी भी काम को हम आराम से आसानी के साथ कर सकते हैं और हमारे टाइम उसको काम को करने में टाइम भी कम करे टाइम भी कम लगे तो उसको अपन कहेंगे सिंपल मशीन चाहे वो सुई क्यों नहीं हो हाँ नीडल दैट यू नाइफ चाकू जो आप सब्जी फल फ्रूट्स काटने के लिए यूज में लेते हो हाँ दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर सिंपल मशीन्स। सो नाउ व्हाट डू यू यूज टू फिक्स द नेल ऑन द वॉल। जब भी आपके घर में कोई भी फ्रेम या फोटो लगाना होता है तो आप नेल को टांगने के लिए उसको फिक्स करने के लिए आप क्या होता है हैमर।
सो दैट हैमर मीन्स हथौड़ा अपन यूज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ वॉट सिंपल मशीन्स. सो लाइक हैमर वी यूज मैनी टूल्स इन अवर एवरीडे लाइफ, जस्ट लाइक आपसे बटन लगाना है शर्ट पे, सो फॉर stitching anything we use needle. That needle is also a simple machines to chop the vegetables, for cutting the fruits like apple you use knife. That knife is also a what a simple machine. Scissor for cutting of water paper and clothes you use scissor, so that scissor is also a what a example of a simple machine. Tong, चिमटा आप यूज करते हैं किसी भी चीज को उठाने के लिए, so that is also a simple machine. So these all tools means that makes our work easier and faster. As I told you that कि कोई भी जो है काम को easy बना दे और जो जल्दी कर फास्ट हो जाए. ठीक है, उसके बाद और भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.